हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा 4500 वैकेंसियों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी गई है। ये जो वैकेंसियाँ हैं 4500 जो वैकेंसियाँ रहने वाली है जल शक्ति डिवीजन वाइज ये भरी जाएगी। अभी जो IPH डिवीजन रहने वाले जहाँ पे अभी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन मांगी गई है और अप्लाई करने का भी डेट जारी कर दी गई है, तो उनकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपका डिवीज़न नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी जल शक्ति डिवीज़न की नई वैकेंसी निकलती है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आपको डिटेल पूर्वक बताते हैं कि कहाँ पे ये वैकेंसियाँ भरी जा रही है। अभी जहाँ पे ये वैकेंसी भरी जा रही है, जो टोटल वैकेंसी रहने वाली 162 रहेगी मल्टी वर्कर, फिटर और पंप ऑपरेटर की। इन वैकेंसियों को कैसे आप भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे, कब तक लास्ट डेट रहती है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें IPH विभाग के अंदर 3 वैकेंसियों को भरा जा रहा है, यानी कि 3 ट्रेड के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर की ये भर्तियाँ होने जा रही है। अभी जो एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं जो जल शक्ति डिवीजन रहता है जिसकी लास्ट डेट 6/1/2024 तक रहेगी। इन वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं, सबमिट करवाते हैं और ये अनकम्प्लीट रहता है तो किसी कारण आपको बताए बिना ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, जो डेट रहती है अप्लाई करने की उसी डेट के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएं। अब आपको डिटेल ऑफ द पोस्ट की बताते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रहने वाली है जिसमें पैरा पंप ऑपरेटर की वैकेंसी रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 15 दी गई है और सैलरी 6000 पर मंथ दी गई है। इस पोस्ट के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखी गई है, साथ में आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है जो आपकी ट्रेड का होना चाहिए। पैरा पंप ऑपरेटर में इलेक्ट्रिकल वाले, वायरमैन वाले, डीजल मैकेनिकल वाले, पंप ऑपरेटर मैकेनिकल वाले, मोटर मैकेनिकल वाले, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक वाले, मोटर व्हीकल वाले, पंप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, पंप ऑपरेटर एंड ये वाले जिन्होंने ITI की है वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी आपको ITI की ट्रेड बताए, अगर आपकी ITI है किसी भी ट्रेड में तो आप पैरा पंप ऑपरेटर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी देते हैं नेम ऑफ द पोस्ट पैरा फिटर की, नंबर ऑफ पोस्ट 9 रहती है और इसमें जो सैलरी रहेगी 6000 पर मंथ दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है विद ITI के साथ। ITI में आपका ट्रेड होना चाहिए एक फिटर का और एक प्लम्बर का। प्लम्बर और फिटर वाले कैंडिडेट दोनों ही इस फिटर की जो वैकेंसी निकली है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी वैकेंसी रहती है मल्टीपर्पज़ वर्कर की। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 28 रहने वाली है और जो सैलरी रहेगी 4400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें, इसमें एजुकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज क्या रहनी चाहिए, जिसमें जो कैंडिडेट 18 से लेकर 45 वर्ष, एज आपकी 30/11/2023 को 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए या 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सारे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगी कि किस तरह आप जल शक्ति विभाग की भर्ती को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए आपको एड्रेस बता दें, जल शक्ति डिवीजन नादौन में, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। अगर आप ईमेल के माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो eejsvnadon@gmail.com इस ईमेल ID के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भी आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। अगर आपने बाई हैंड सबमिट करवाने हैं तो जल शक्ति डिवीजन नादौन और भी जानकारी रहती है, अगर लेनी है तो आपको यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो जल शक्ति डिवीजन रहने वाला जिसके अंतर्गत वैकेंसी को भरा जा रहा है, इसकी भी अभी आपको नोटिफिकेशन बताएंगे और इसमें कब तक लास्ट डेट रहती है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट रहती है। तो बात करते हैं पहले पैरा पंप ऑपरेटर वैकेंसियों की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है 30 और दूसरी पैरा फिटर की 6 वैकेंसियाँ रहेगी, मल्टीपर्पज़ वर्कर की 74 वैकेंसियाँ रहेगी। ये वैकेंसियाँ अंडर डिवीजन
इंजीनियर चीफ जल शक्ति विभाग जल शक्ति भवन शिमला के ऑफिस के द्वारा ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन जारी की गई है। जहां पे ये डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन हरौली, वर्किंग टाइम में 10 से लेकर 5 बजे तक रहेगा और लास्ट डेट इसमें 10/1/2024 तक रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उसकी कॉपी आपको अटैच करनी होगी, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और हिमाचली बोनाफाइड, ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। तो इसके बाद रहता है जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना जा रहा है तो उसको एनेक्स A वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो आपको प्रिंट आउट जो है उसका फॉर्म का A4 साइज़ पे निकालना होगा। जब आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा तभी आपकी जो पोस्टिंग है तभी हो सकती है। और इसमें दिया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि जो 5 रुपये का जो स्टैम्प पेपर मांगा गया है उसको आपको भी कंपलसरी है अटैच करना। तो ये जो फॉर्म है डॉक्यूमेंट है द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन हरौली डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में सबमिट करवाएंगे। ये जो आपको 2 वैकेंसियाँ बता रहे हैं 2 डिवीजनों की, तो उसके लिए अभी आपको ये डिटेल बताई। और भी डिवीजनों की वैकेंसियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी आपकी डिवीजन की वैकेंसी आएगी तो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को आपको ऑन रखना होगा, तभी आपको जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया कि जो कैंडिडेट अपनी ऑन हेड राइटिंग यानी कि जो आपकी खुद की जो हेड राइटिंग है उसी से आपको भरना होगा ब्लू और ब्लैक इंक पॉइंट बॉल पेन से। इसके बाद एक और कंडीशन रहती है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप खुद ही फिलअप करें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आप जब भी एप्लीकेशनों को फिलअप करें कि अपनी ऑन हेड राइटिंग के थ्रू ही इसको भरें, दूसरों से मत भरवाएं, नहीं तो आपकी फॉर्म में जैसे अगर कभी चेकिंग होती है फॉर्म की, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके जब आपकी हेड राइटिंग चेक की जाएगी तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको लास्ट डेट फिक्स होनी चाहिए, आपके क्वालिफिकेशनों के फॉर्म के साथ मैच होनी चाहिए। और जो आपको फ़ीस की बात बताई यहाँ पे 5 रुपये फ़ीस का दिया गया है। ये एनवेलप जो लगाएंगे 9x4 का साइज़ का, उसी के अंदर आपको पोस्टल स्टैंप लगानी होगी 5 रुपये की, ताकि आपको जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है आपको इंटरव्यू के लिए उसका लेटर जो आपको रिसीव हो सके। अगर आप ये स्टैंप नहीं लगाएंगे तो आपको एप्लीकेशन का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा और इस पोस्ट के लिए आप बाहर हो जाएंगे।